का हमारा पहला लेक्चर है जो कि सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स के लिए है। हम इस कोर्स का जो आगाज़ कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.1 से कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो दरअसल है प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड। प्लेन ज्योमेट्री प्लेन ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? प्लेन ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि जो जैसे कि दीवार वो एक प्लेन है, यानी कि जिसमें दो डायमेंशन होती हैं। ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ये भी एक प्लेन है क्योंकि इसमें दो डायमेंशन है। इसी तरीके से जो है वो एक फ्लोर होता है, वो भी एक प्लेन है जो कि दो डायमेंशन है। यानी और हम दो डायमेंशंस जो होती हैं या जो प्लेन होता है उसको दो लाइंस के ज़रिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो चार पार्ट्स हैं और ये जो दो एक्सेस हैं या जो दो लाइंस हैं जिनके ज़रिए इनको चार पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, इन्हें हम एक्सिस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है या जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ऐसा पॉइंट जिस पे ये दोनों एक्सिस मीट कर रहे हों उसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं। तो ये ओरिजिन है, और इस तरह से ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पार्ट ये जिसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक पार्ट ये जिसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और एक पार्ट ये जिसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, इसमें वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। अब ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इसे हम कहते हैं, यानी ये जो सिस्टम हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री पे आता है ये कहलाता है कार्टीसियन। यानी इसमें जब पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है कार्टीसियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टीसियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है कि हम जब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हों, यहाँ पर जैसे कि हमने एक पॉइंट लिया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हमने फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट कर दिया P से, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें एक्स वैल्यू लिखेंगे पहले, यानी कि और इस तरह से ये इसकी एक्स वैल्यू होगी और ये इसकी वाई वैल्यू होगी। यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल जो होगी वाई वैल्यू होगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स वैल्यू, यानी समझ लें ये एक्स वैल्यू होगी और ये वाई वैल्यू होगी। तो पहले एक्स वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वैल्यू x1 है और वाई वैल्यू जो है वो y1 है। तो x1 कॉमा y1 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। इसी तरह से अगर कोई दूसरा पॉइंट आपके पास हो, इसे हमने फॉर एग्जाम्पल Q कह दिया है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2 हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो x वैल्यू है वो x2 है और जो y वैल्यू है वो y2 है। ये ठीक। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव हैं। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, पी क्यू और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये लेंथ लाइन पी क्यू है और उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख देंगे क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस है। इसकी जो वैल्यू होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये ड्राइव भी किया हुआ है, आपने फर्स्ट ईयर में भी शायद ड्राइव किया हो, और बुक की जो टेक्स्ट है उसमें भी इसको ड्राइव किया हुआ है। तो इस वजह से मैं इसको ड्राइव नहीं करा रहा, इसका फॉर्मूला सिंपल यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर।
इस फॉर्मूले से आप कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद हों। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इसी चीज से रिलेटेड है। इसमें कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और ये डिस्टेंस फार्मूला जो हमें दिया हुआ है इस डिस्टेंस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ये एक्सरसाइज है 3.5 सॉरी एक्सरसाइज है 2.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका एक पार्ट देखते हैं, जैसे कि पहला पार्ट। अच्छा, यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर होना है तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें एक पॉइंट दिया हुआ है P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -1। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इसको हम ऐसा करेंगे, इसको हम कह देंगे कि ये x1 y1 है। दूसरा हमें पॉइंट दिया हुआ है जो कि P2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 4। इसको हम ऐसा करेंगे कि ये x2, y2 कह देंगे। तो ये समझ लीजिए कि x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस P1 P2 अब हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस P1 P2, तो हमने लाइन P1 P2 लिखी, उसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा दिया या मॉडुलस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ। आपके लिए मुनासिब ये है कि आप फार्मूला हमेशा लिखें, फार्मूला बार बार लिखेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। मैं इस वजह से नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ सामने लिखा हुआ। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 आपके पास 9 है, x1 3 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस -3 और फिर इसके बाद इसका स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये y2 है, ये y1 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस -1 का स्क्वायर। अब मैं आगे इसी के आगे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस 9 + 3 12, तो ये 12 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, तो ये 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो कि रूट से बाहर आके 13 हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 13 आ रहा है। ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर भी रह सकती है, यानी ऐसी वैल्यू भी आ सकती है जो स्क्वायर रूट से बाहर ना निकले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 से लेके 6 तक सारे पार्ट्स इसी तरीके से करने। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप चाहें तो x1 y1 ले लीजिए और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 ले लीजिए। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन 2 भी पहले से मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर का फर्क है। अगर इस क्वेश्चन 2 को देखें तो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट हासिल की जा रही है। अब आपसे कह रहे हैं कि उसकी लेंथ निकालें। तो देखिए, यानी कि क्वेश्चन 2 का ऐसा करता हूं कि मैं आपको क्वेश्चन 2 बताता हूं। एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a + b, b + c। दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं b + c, c + a। अब आपसे कह रहे हैं इस लाइन की लेंथ निकालें। तो लाइन की लेंथ निकालने का मतलब है वही डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। एक पॉइंट पहले को आप a फॉर एग्जाम्पल कह दीजिए, दूसरे को आप b कह दीजिए, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले में क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए बी, क्योंकि डिस्टेंस ए बी निकालना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो y2 आपके पास क्या है, सॉरी x2 माइनस x1 पहले लिख देते हैं, कोई भी पहले लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x2 ये है, x1 ये है, तो b + c माइनस
ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो c प्लस ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब अंदर वाली ब्रैकेट्स हटा दीजिए आप। जब अंदर वाली ब्रैकेट्स आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस c प्लस ए माइनस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर प्लस बी से माइनस बी कैंसिल प्लस ये माइनस सी होगा, ये जो है ये माइनस सी, क्योंकि और यहाँ भी मैंने ये गलती से लिख दिया था, ये एक्चुअली जो है क्योंकि साइन चेंज होंगे अंदर वाले, ये माइनस बी होगा। जब भी प्लस बी से माइनस बी कैंसिल और माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इसका स्क्वायर। सी माइनस ए का स्क्वायर तो सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये यानी दोनों में हमने फॉर्मूला लगा दिया। अभी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर, फिर उसके बाद ये माइनस 2ab हो गया, या चलें बी स्क्वायर लिख दें प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab। तो यहीं रहने दें या ऊपर वाला भी रहने देते हैं कि ये भी आंसर जो है वो मुनासिब है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से इसे जो है वो आपने सॉल्व कर लिया। बाकी सारे ऐसे ही हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी लेकिन करना सब में यही है, ए माइनस यानी जो डिस्टेंस फार्मूला है ये आपको अप्लाई करना है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके से हैं, फार्मूला सिर्फ आपको ये लगाना है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में देखें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 3 में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। देखिए सब में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला की इस पूरे चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला की प्रैक्टिस कराई गई है और डिफरेंट तरीकों से ये पूछा गया है कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन 3 देखें। इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हम देख रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड x if the distance between the point x, 1 and 2, 3 is 4 unit। यानी ये आपके पास लाइन है, एक पॉइंट है, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। x, 1 एक पॉइंट है, x, 1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 2, 3। ये दो पॉइंट, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कह रहे हैं कि 4 है। ठीक है, तो बस आप इसे a कह दीजिए, इसे b कह दीजिए। इससे पहले ये होता था कि पॉइंट्स दोनों दिए होते थे, डिस्टेंस निकालना होता था। अब डिस्टेंस दिया हुआ है और ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें से एक अननोन है, तो एक इक्वेशन बनेगी, उस एक अननोन की वैल्यू बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले लिखा कि डिस्टेंस, क्योंकि ये ए बी होगा, और डिस्टेंस फार्मूला चलिए लिख दें। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस ए भी कितना है 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 2 माइनस x, तो 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ऐसे कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ताकि उधर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, और ऐसा करेंगे कि अंदर सॉल्व भी कर लेंगे। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उसके अलावा हमने इसके ऊपर स्क्वायर भी कर दिया। अब इसके बाद ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16
इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, और ये एक्स स्क्वायर चले पहले लिख देते हैं, -4x लिख दीजिए, 4 + 4 8 लिख दीजिए। इसके बाद 16 को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर -4x + 8 -16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -8 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप ऐसे कीजिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर -4 है, और c की वैल्यू यहाँ पर -8 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ऐसी सूरत में x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद अब आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा -b की जगह -4 रखिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर। b जो है वो आपके पास है -4, इसका स्क्वायर -4, a की जगह आपने रखा 1 और c की जगह आपने रखा -8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह 1 रख दिया। तो अब आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 8 32 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48, 16 प्लस 32 48 होता है, डिवाइड बाई 2। इसके बाद हम लिखेंगे 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 को 16 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। 16 रूट से भरा के 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। वैसे कॉमन यहाँ से 4 आता है, लेकिन 2 कॉमन ले लें क्योंकि नीचे से 2 कैंसिल करना है, तो फिर बाकी ऐसे ही रहने देंगे। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये दो x की वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी ये दोनों x की वैल्यूज होंगी, दोनों में से कोई भी x की वैल्यू हो जाए तो ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान ये 4 होगा। अब देखिए यही सारी चीज जो है वो बिल्कुल वैसे ही पार्ट 2 में कहा हुआ है। पार्ट 2 में यानी असल इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइन होगी उस लाइन में क्या होगा कि एक जो आपके पास लाइन होगी उसमें एक कोई अननोन होना चाहिए। इससे पहले क्या हो रहा था कि डिस्टेंस निकालना था और दोनों पॉइंट्स दिए होते थे। अब डिस्टेंस दिया हुआ है और वो जो दो पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो निकालना होगा। तो अब वो x लिखा हो, y लिखा हो, a लिखा हो, b लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट जो है इसमें ये जो है देखें, इसको मैं करा नहीं रहा, बस एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। एक पॉइंट दिया हुआ है 7,1 और कह रहे हैं कि इफ y मालूम करें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 यूनिट। तो बिल्कुल वैसे ही, यानी वही फॉर्मूला लगेगा। अब जो अननोन था पहले x था, अब उसकी जगह y आ गया। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो ऐसे ही है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में आपसे ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है a,2 और दूसरा पॉइंट है 3,4 और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 2 है। तो बिल्कुल वैसे ही है। अब डिस्टेंस 2 है और पॉइंट आपके पास a,-2, ये a लिखा हुआ है, इसको मैं क्लियर जो है लिख दूं, a है, a,2 और 3,4। तो इस तरह से आपके पास जो है
ये जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, एक अननोन है, फिर वही चीज़ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा आई होप कि ये आप आसानी से जो है वो कर सकेंगे, इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक अननोन है, डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना है। क्वेश्चन 4 देखें, इसमें क्या कहते हैं। क्वेश्चन 4 जो है इसमें आपसे कह रहे हैं लेकिन द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स। जैसे जैसे कह रहे हैं जो लैंग्वेज है उसको ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दीजिए। एक्चुअली हम ये प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें करना ही यही होता है कि जो ज्योमेट्री होती है उसमें कन्वर्ट करना होता है जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको। तो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट। लाइन सेगमेंट है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये फाइनाइट लाइन है, इसकी लेंथ 5 यूनिट्स कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज एट 1 कॉमा -2। इसके दो एंड पॉइंट होंगे, एक एंड पॉइंट इसका 1 कॉमा -2 पे है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इफ द एब्सीसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4, यानी जो दूसरा एंड पॉइंट है उसका एब्सीसा अगर 4 हो जाए। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है या एक्स वैल्यू है, इसे हम एक्स एब्सीसा भी कहते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एब्सीसा, इसका मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये 4 दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डिनेट आएगा वो या तो 2 होगा या -6 होगा। तो हम एस्यूम कर लेते हैं कि ये जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, y। तो अब ये देखिए बिल्कुल पुरानी वाली चीज बन गई, यानी कि आपके पास वही एक लाइन है, उस लाइन की लेंथ दी हुई है यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है। जो दो पॉइंट्स हैं उनमें एक अननोन है। अब उस अननोन का नाम इन्होंने कह दिया कि ये y है, जिसे ऑर्डिनेट कह रहे हैं, और इसको प्रूव करना है कि ये 2 होगा या -6। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू या तो 2 होगी या फिर -6, वही ये करना होगा। एक को अगर आप a कह दें, दूसरे को अगर आप b कह दें, तो डिस्टेंस ए बी आप लिखेंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद आप डिस्टेंस ए बी की जगह 5 लिखेंगे, और x2 माइनस x1, ये x2 है ये x1 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये y2 है ये y1 है, तो ये हो जाएगा y माइनस -2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, ये हो जाएगा 9 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। इसके बाद क्या होगा, सबको दूसरी तरफ ले जाएं, वाई स्क्वायर पहले से मौजूद है, 4y पहले से मौजूद है, प्लस 9 प्लस 4 13 होगा, प्लस 25 हो जाएगा -25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वाई स्क्वायर प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसे आप फैक्टराइजेशन से करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसके दो फैक्ट अगर फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो इसके फैक्टर्स बनेंगे, y को स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर बनेगा y प्लस 6 और दूसरा फैक्टर बनेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू -6 आ जाएगी और दूसरी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखिए इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला था,
पूछने का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट था। इस पूरी एक्सरसाइज के हर सवाल में डिस्टेंस फार्मूला है और पूछने का तरीक़ाकार डिफरेंट है, तो हमें यही इसमें देखना है। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और अगर आप वो आगे के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया।